यूकेपीएससी जेई की वैकेंसी कब आएगी, कितनी आएगी, किसके लिए आएगी, इसका कोई आइडिया हमें नहीं। और अक्सर ये सवाल मेरे पास आता रहता है। अभी आरटीआई एक रिलीज हुई है जिसमें कि इस सवाल का जवाब दिया गया है। अब हालांकि इस सवाल के जवाब से भी मैं बहुत ज्यादा खुश नहीं हूं। मैं क्यों बताता हूं आपको। जब जब यूकेपीएससी जेई के रिक्रूटमेंट की बात होती है, हमारे सामने पुरानी यादें आ जाती हैं। क्या यूकेपीएससी का जब जब पेपर हुआ, कभी पेपर कैंसिल हुआ, कभी पेपर लीक हुआ, पेपर कैंसिल होता है तो फिर दोबारा पेपर देने का प्रेशर है, डिले होता है रिक्रूटमेंट, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि कब वैकेंसी आएगी, कैसे आएगी। अब इस आरटीआई में देखिए क्या बताया गया है। और मैं इस सवाल को बहुत अच्छे से महसूस इसलिए भी कर पाता हूं, मैं खुद भी उत्तराखंड से बिलोंग करता हूं, तो ये मेरे लिए एक पर्सनल मुद्दा भी हो जाता है। अब यहां पर अगर मैं देखता हूं तो उत्तराखंड में जब हमने आरटीआई फाइल करी तो यहां पर आयुष कुमार जी ने आरटीआई फाइल करी थी। और इसमें सवाल का जवाब ये आता है कि 2-3 सवाल पूछे गए, तो एक सवाल का जवाब आता है कि जी आयोग को, यानी कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को 329 रिक्त पदों की जो वैकेंसीज हैं वो भेज दी गई है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि अभी 41 ऐसे रिक्त पद हैं, 41, ठीक है ना, जिनका अभी पास होना बाकी है। तो अगर ये भी पास हो जाते तो 370 वैकेंसी आएंगी। अब आपने कहा सर इससे तो खुश होना चाहिए क्योंकि क्या कहते हैं भाई, इन्होंने कम से कम नंबर ऑफ वैकेंसी तो बताई। मैंने कहा पहली बात तो ये नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत काफी नहीं है। हमारे स्टेट के अंदर अगर आप देखें तो बहुत से अभी इलाके हैं जहां पर बहुत काम होना बाकी है, लोगों की बेसिक एमिनिटीज पर बहुत काम करना बाकी है। और इतने वैकेंसीज से मुझे नहीं लगता कि इतना काम हो पाएगा। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल इन्होंने एक नंबर दिया है। लेकिन इसके साथ साथ ये नहीं बताया कि भाई कब वैकेंसी रिलीज हो सकती है, ठीक है ना, कौन से दिन, कौन से मंथ, कौन से ईयर, कुछ नहीं बताया। तो भाई और कुछ और भी सवाल पूछे थे तो उसमें बोला कि सूचना का अधिकार अधिनियम में इनका जवाब देना हमारे लिए मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है। तो ठीक है, एक आइडिया लग गया है कि कितनी वैकेंसी रिलीज कर सकते हैं, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। इस पे और भी कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं इसके साथ साथ एक बात भी कहना चाहता हूं अपने उत्तराखंड के स्टूडेंट्स को कि देखिए इस ये वैकेंसी तो जब आएगी तब आएगी, आपके और मेरे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन एक चीज आप जरूर करें, एसएससी जेई 2026, आरआरबी जेई 2026, ठीक है ना, इनकी वैकेंसीज आप लोगों के लिए रिलीज होने वाली हैं। आपको पता है कि 31 मार्च की डेट थी, आई नहीं है। मैं कह रहा हूं 8-10 दिन चलो लेट आ जाएगी। एसएससी हर साल तो वैकेंसी देता ही है, तो हम उसका अपना पेपर देंगे। तो अपनी तैयारी इन एग्जाम्स को लेकर भी करते रहिए, लगातार करते रहिए। आरआरबी जेई 2026, इसका जुलाई में रिक्रूटमेंट आना है। अब एनुअल कैलेंडर आता है आरआरबी का, 2024 में भी फॉलो हो चुका है, 25 में भी फॉलो हो चुका है, 26 में भी फॉलो होगा, यही उम्मीद करते हैं फिलहाल तो। ठीक है, एनबीसीसी में वैकेंसी अभी आई थी, एचपीसीएल में वैकेंसी आई थी, DSSB की अभी वैकेंसी आई हुई है, ठीक है ना। मल्टीपल और भी वैकेंसीज आप लोगों के लिए आती रहती हैं, ठीक है ना। और जैसे DRDO है, कई वैकेंसीज आती रहती है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल सभी के लिए। तो आप उन वैकेंसीज को भी फोकस करते रहिए। जैसे ही इसकी वैकेंसी आएगी फिर इसको फोकस में डाल लेंगे। और आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो पर्सनल लेवल पर जाकर मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि आप सभी देखिए बहुत से बच्चे हैं ऐसे। एक लड़की है मेरे घर के बगल में ही रहती है, यूकेपीएससी जेई में 2 साल हो गए, अब 3 साल हो गए सेलेक्ट हुई थी, जो पिछला रिक्रूटमेंट था, ठीक है ना। तो अच्छा लगता है उसको देखकर भाई, है। फिर अपना उत्तरकाशी में बहुत से बच्चे हैं, कोटद्वार में हैं, ठीक है ना, अपना हल्द्वानी में तो है ही हैं, नैनीताल में है कुछ बच्चे जो अपने से पहले पास में पढ़े और अब आसपास के शहरों में, जगहों में काम करते हैं, कभी बातचीत होती है, ठीक है ना। तो बड़ा अच्छा लगता है, कोई नैनीताल में पोस्टेड है, कोई कहीं पोस्टेड है। तो यही एक फीलिंग जो है जब अपने सराउंडिंग में आती है तो बड़ा अच्छा लगता है। और मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग भी आगे बढ़े। आपको कोई हेल्प चाहिए मेरी, मैं खुद भी, जब आप उत्तराखंड की हो जाते हैं तो एक पर्सनल टच की बात हो जाती है। और इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उस लिंक को क्लिक करके आप ज्वाइन करिए। उसमें आप डायरेक्ट मैसेज मुझे करिए, कहाँ आप रहते हैं ये बताइए, और जो भी आपकी परेशानी है वो भी मुझे बताइए। मैं कोशिश करूँगा जो बेस्ट हेल्प आपको दी जा सकती है वो दी जाए, और आप अपने सपनों की उड़ान को भर सकें, ठीक है, और अपने सपनों को पूरा कर सकें। जय उत्तराखंड, जय भारत।